बच्चों आज हम क्लास 2 लेसन 4 टेलिंग द टाइम के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उसके साथ साथ में वर्ड पावर को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ना है और सीखना है। लास्ट मतलब क्या होता है? अंत या अंतिम में, इस तरह से हम कह सकते हैं। रीच मतलब पहुंचना। गैदर्ड मतलब क्या होता है? एकत्रित होना, इकट्ठे होना। एंजॉयड मतलब मस्ती करना, मज़े करना। असेंबली मतलब क्या होता है? जब हम ग्रुप में मिलते हैं तो उसको हम असेंबली कहते हैं। जब एक साथ हम ग्रुप में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। राइडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी बाइसिकल को चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसको भी राइडिंग कहते हैं। किसी एलिफेंट के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर बैठ कर के जब हम घूमते हैं तो उसको हम राइडिंग कहते हैं। क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट, मतलब कि ये 15 मिनट का जो टाइम होता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं। ठीक है। फीडिंग मतलब खिलाना होता है। जब हम किसी को खाना आना खिलाते हैं, एनिमल को या किसी भी व्यक्ति को, उसको फीडिंग कहते हैं। अब बच्चों हम टाइम बताना हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है व्हाट टाइम इज़ इट। यहाँ इस घड़ी को देखना है और बताना है कि कितने बजे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घड़ी का जो छोटा वाला कांटा है ये 10 के नज़दीक में है और बड़ा वाला 9 में है। इसलिए इससे पता चल रहा हमको कि 9:45 बज चुके हैं। और 9:45 बजे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स 9:45। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट घड़ी हम देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों आप, छोटा वाला कांटा 6 में है और बड़ा वाला 12 में है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे पूरे 6 बजे हुए हैं। छोटा वाला कांटा जिस संख्या में होता है उसको उतने ही बजे माना जाता है। जैसे कि छोटा वाला कांटा यहाँ पे 6 में है और बड़ा वाला 12 में है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 6 बजे हुए हैं। अगर ये छोटा वाला कांटा 7 में होता और बड़ा वाला 12 में होते तो कितने बजे होते? 7 बजे होते। अगर ये छोटा वाला कांटा 8 में होता और बड़ा वाला 12 में होता तो 8 बजे होते। इसके बाद में बच्चों जब घड़ी का कांटा ये बड़ा वाला आगे बढ़ता जाता है तो 5-5 मिनट के अंतर में ये होता है। जैसे अगर 1 में आ जाए तो ये कितना हो जाता है? यहाँ पे 6:05 हो जाता है। अगर ये बड़ा वाला कांटा यहाँ पे आ जाता 2 में तो 6:10 हो जाते। इस तरह से ये घड़ी को हमें समझना पड़ता है। इसके बाद में बच्चों आप देख रहे हैं छोटा वाला कांटा 7 से थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 से कुछ ज़्यादा है, मतलब 7 तो बजे हैं मगर इसके साथ में कुछ मिनट भी हो गए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा वाला कांटा किस में है? 3 में है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि ये 7:15 हो गए हैं। और 15 मिनट को हम क्वार्टर कहते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? 7:15। इट्स 7:15 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब बच्चों आप नेक्स्ट घड़ी देख रहे हैं जिसका छोटा वाला कांटा 8 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 8 तो बजे हुए, इसके साथ में कुछ मिनट भी हो गए हैं। ठीक है। और बड़ा वाला कांटा 6 में है। इसका मतलब क्या हुआ? 5-5 का पहाड़ा हम कब तक पढ़ेंगे? यहाँ आते तक पढ़ेंगे 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छः का 30। इसका मतलब ये 30 मिनट हो चुका है। 8:30 हो गए हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? कि 8:30 कहेंगे हम, क्योंकि 30 मिनट को हम हाफ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट्स 8:30, मतलब कि 8:30 बजा हुआ है। अब बच्चों हम वर्ड पावर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द बॉक्सेस। हमें इन पिक्चर को देखना है। जैसे कि यहाँ पार्क दिख रहा है हमको, ये क्लॉक दिख रही है, घड़ी दिख रही है, बनाना दिख रहा है। तो इन पिक्चर को हमने देख लिए हैं। और क्या करना है इसके बाद में? कंप्लीट द बॉक्सेस। ये जो रिक्त स्थान हमें दिखाई दे रहा है इनको फिल करना है, भरना है। फॉर्मिंग करेक्ट वर्ड्स, हमें करेक्ट वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले नंबर पे किसका पिक्चर है? ये पार्क की पिक्चर है, इसलिए हमें ये पहले नंबर ये जो लिखा है इसमें हमें पार्क लिखना है। PARK, पार्क। अब हम दूसरी वाली हम पिक्चर देखेंगे। ये है दूसरी वाली पिक्चर जिसमें ये क्या है? बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पे बनाना लिखना पड़ेगा। जहाँ बी लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके आगे हमें बाकी के वर्ड से लिखने होंगे जिससे कि बनाना शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, BANANA।
अब हमें तीसरी पिक्चर क्या है, यहाँ पे क्लॉक है, घड़ी है, तो हमें क्लॉक लिखना होगा। अब क्लॉक में पहले सी आता है, सी कहाँ पे ढूंढिए, ये रहा सी। इससे हम आगे के वर्ड्स लिखेंगे LOCK, क्लॉक। फोर्थ पिक्चर हम देखेंगे बच्चों, फोर्थ पिक्चर क्या है अपनी, ये रहा फोर्थ पिक्चर, ये रही फोर्थ पिक्चर है, किसी पेड़ की है। पेड़ को इंग्लिश में हम ट्री कहते हैं, तो ट्री में पहले टी आता है। टी ढूंढो बच्चों, क्या कहाँ पे है, ये रहा टी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे क्या, आर लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर से हम ई लिखेंगे, ये डबल ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्री हो जाएगा। अब हम लास्ट इमेज क्या है अपनी, ये रहा कैरट। कैरट में पहले क्या आता है बच्चों, सी आता है, तो हम पहले सी ढूंढेंगे। ये रहा हमारा सी वर्ड। अब हम यहाँ से लिखेंगे कैरट की स्पेलिंग क्या है, CARR, तो एक आर तो पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, इसके बाद में टी भी लिखा हुआ ही है, तो ये क्या बन जाएगा, कैरट बन जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। वेयर इज़ कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों, आपको पता है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में कान्हा नेशनल पार्क है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द स्टूडेंट्स गैदर एट 8 o'clock, 8 बजे स्टूडेंट्स कहाँ पर गैदर होते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं, दे गैदर्ड इन असेंबली हॉल, वे सभी कहाँ पे गैदर होते हैं, असेंबली हॉल, जो कि काफ़ी बड़ा हॉल होता है जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। व्हेन डिड द बस स्टार्ट फॉर कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क के लिए बस कब स्टार्ट हुई, द बस स्टार्टेड फॉर कान्हा, कान्हा के लिए बस कब स्टार्ट हुई, एट 8:30, 8:30 यानी कि 8:30 बजे बस कान्हा जाने के लिए स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एनिमल डिड दे सी फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले कौन सा एनिमल देखा पार्क में, दे सॉ फर्स्ट लॉयन, उन्होंने सबसे पहले लॉयन देखा, शेर वहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डिड दे रिटर्न टू स्कूल, वे स्कूल कब रिटर्न हुए, कब वापस हुए, दे रिटर्न टू स्कूल, वे स्कूल वापस हुए, दे रिटर्न टू स्कूल एट 4 o'clock, वे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम, क्या है क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर क्लॉक्स एंड टेल द टाइम, हमें इन क्लॉक्स को देखना है और बताना है कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं। व्हाट टाइम इज़ इट, मतलब क्या टाइम है, ये हमें बताना है। जैसा कि आप ये पहली जो क्लॉक है इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा वाला ये जो कांटा है वो 9 में है और बड़ा वाला 12 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 9 बज चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 9 o'clock। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला कांटा 3 में है, मतलब कि 15 मिनट यहाँ पे ये आगे है, और ये छोटा वाला 9 में है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9:15 हो चुके हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट्स 9:15। नेक्स्ट है, ये छोटा वाला कांटा 1 से ज़्यादा में है और बड़ा वाला कांटा 6 में है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये आधा घंटे आगे है, ठीक है, और आधा घंटे के लिए हम हाफ का यूज करते हैं, 1:30, मतलब कि ये 1:30 बज चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वॉच में, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटा वाला कांटा 6 के नज़दीक में है, मतलब 6 बजने वाले हैं, और बड़ा वाला कांटा 9 में है, मतलब कि अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी के लिए हम क्वार्टर का यूज करते हैं, क्वार्टर टू ऐड कर लेते हैं, तो 5:45 हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम, क्या बोल रहा है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स, मतलब घड़ी के हाथों को बनाइए, और घड़ी के हाथ क्या है, ये जो कांटे हमको दिखाई दे रहे हैं ये हमें बनाना है, टू शो द टाइम, टाइम को शो करने के लिए, जिससे हमें टाइम का पता चले, इसके लिए हमें घड़ी के कांटों को बताना है। इसके जैसे कि नीचे लिखा हुआ है इट्स 9 o'clock, लेकिन यहाँ पे कोई कांटा नहीं था, अभी मैंने ये पेन से ये चीज़ ड्रॉ किया है, पेन से मैंने ये
बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ लिखा 9 o'clock, तो हमें ये यहाँ पे अपने हिसाब से ये बनाना पड़ेगा जो कि करेक्ट होना चाहिए। तो ये छोटा वाला कांटा मैंने 9 में कर दिया और बड़ा वाला 12 में। तो क्या बन गया बच्चों, ये इट्स 9 o'clock हो चुका है। नेक्स्ट वॉच हम देखेंगे इट्स 6 o'clock। तो मैंने छोटा वाला जो आवर्स कांटा होता है उसको मैंने 6 में कर दिया और बड़ा वाला कांटा 12 में कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि घड़ी में अभी 6 बजे हुए हैं। नेक्स्ट क्लॉक देखेंगे हम। नेक्स्ट क्लॉक में क्या है, इट्स 3:15, मतलब कि अभी 4 के लिए क्वार्टर बाकी है, मतलब कि 15 मिनट अभी बाकी है 4 बजने में। तो इसके लिए हम यहाँ पे बड़े वाले कांटों को 9 में हम बड़े वाले कांटे को सेट करेंगे और 4 में हम करेंगे छोटे वाले कांटे को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या लिखा है नीचे, इट्स 8:15, मतलब कि 8:15 बज चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब 8:15 हम कैसे लिखेंगे, 8:15 के लिए हम बड़े वाले कांटे को 3 में करेंगे और छोटे वाले को 8 के से थोड़ा ऊपर कर देंगे, मतलब 8 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और 8:15 में हमें करना है। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर दिए और बड़े वाले कांटे को 3 में कर दिए। 3 में करने से क्या बन गया, ये 15 मिनट हो चुके हैं अलग से, और 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर का यूज करते हैं। तो इट्स 8:15। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है बच्चों इट्स 6:30। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी 6:30 बजा हुआ है। अब 6:30 हम कैसे लिखेंगे, जो आवर्स हमारा कांटा होता है छोटा वाला जिसको हम आवर्स कांटा बोलते हैं, ये थोड़ा 6 से थोड़ा सा आगे रखेंगे और हाफ के लिए हम यूज करते हैं क्या, ये बड़े वाले कांटे को, जो कि हाफ के लिए हम 6 में यूज करते हैं। जब भी हाफ की बात होती है तो 6 में आता है कांटा, तो हमने इसे 6 में कर दिया, मतलब 30 मिनट के लिए हम हाफ का यूज करते हैं। तो इट्स 6:30। अब लास्ट वॉच है बच्चों जिसमें नीचे लिखा हुआ है हमें क्या ड्रॉ करना है, इट्स 11 o'clock। हमें ऐसा कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है कि घड़ी में 11 बजे बताना चाहिए। तो इसके लिए हम आवर्स कांटे को 11 के सामने रखेंगे और जो बड़ा वाला कांटा होता है मिनट वाला उसको हम 12 में रखेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये अभी घड़ी में 11 बजे हुए हैं। क्लॉक यूजुअली हैज़ 2 हैंड्स। एक क्लॉक में यूजुअली कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक क्लॉक है जिसमें 2 हैंड्स है, 2 हैंड्स है। ठीक है। द शॉर्ट हैंड इज़ द आवर हैंड, और ये जो शॉर्ट वाला हैंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आवर हैंड बोलते हैं। जिसको हम कहते हैं ना 5 बज गए, 6 बज गए, या मतलब 1 घंटे 2 घंटे, तो ये जो घंटे वाला जो हैंड होता है ये छोटा वाला होता है। ठीक है बच्चों। द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड, और ये बड़ा वाला जो हैंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड कहते हैं। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एन आवर है 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अ मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फॉलोइंग नीचे जो निम्नलिखित एक्सप्रेशन है उसको हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है इट इज़ अ क्लॉक, यह एक क्लॉक है, वो मतलब कि घड़ी है। तो इसको हम शॉर्ट में इट इज़ को हम इट्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ इट्स अ क्लॉक। इसी प्रकार से सी इज़ अ गर्ल, इसको मैं इज को इसी के साथ में जोड़ करके इसे क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ सी इज़ अ गर्ल। सी इज़ अ गर्ल को क्या कह सकते हैं, सी इज़ अ गर्ल, ऐसा डायरेक्टली हम कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, री राइट द सेंटेंसेस गिवन इन द कॉलम ए अंडर कॉलम बी एज सोन अबव। जिस प्रकार से ऊपर दिया गया है उसी प्रकार से हमें नीचे ये जो कुछ सेंटेंसेस है इनको भी उसी तरह से हमें फॉर्म करना है। मतलब कि ये जो इज़ है, इज़ में से हम आई को हटाएंगे और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, इसका क्या कहेंगे हम,
ही इज़ अ बॉय, इस टाइप से हमको बोलना है। देयर इज़ अ बॉल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देयर्स अ बॉल। दैट इज़ अ कैट, इसको हम इस आई को हटाएंगे और यहाँ पे इस तरह से अपोस्ट्रोफी लगा करके एस जोड़ देंगे। इसको फिर हम क्या कहेंगे, दैट्स अ कैट। इट इज़ 6 o'clock, इसको हम कहेंगे इट्स 6 o'clock।